उस गांव में गरुड़ा नाम का एक लालची धनवान रहता था, जिसका सारा धन लकड़ियों का व्यापार से आता है। वैसे तो और भी लकड़ियों का व्यापार करने वाले हैं, लेकिन वो खुद के पेड़ उगाकर काटते थे। गरुड़ा ऐसा नहीं करता है। वो मासूम जानवरों के घर जंगल से पेड़ काटता है। उसे ऐसा करने से रोकने की शक्ति किसी के भी पास नहीं है। किसने कहा कि उसे ऐसा करने से रोकने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है? हम आज सुबह के बस में ही यहाँ पर आए हैं और जंगल में काम करने के लिए ही आए हैं। जब पुष्पा को तुम्हारे गरुड़ा के बारे में पता चलेगा, तब वो उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि गरुड़ा अपना काम ही बदल लेगा। वो बूढ़ा आदमी पुष्पा का नाम सुनते ही हंसने लगता है। वो देखकर केशव भी हंसने लगता है और हंसते हुए ऐसा कहता है कि तुम्हारे जैसे कालीफ्लावर अक्सर पुष्पा का नाम सुनने पर उसे फ्लावर ही समझते हैं, लेकिन जब वो बिगड़े हुए लोगों को झुकाता है, तब वही लोग अपने ही मुंह से उसे फायर कहते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी के साथ आता है। वहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी में लोग चढ़ने के लिए सोच रहे थे, दूसरी गाड़ी में लोग भर भर कर चढ़ रहे थे। ये गाड़ी कहाँ जा रही और ये वाली कहाँ जा रही है केशव? तब केशव कहता है कि एक गाड़ी गैर सरकारी पेड़ काटने के लिए मजदूरों को लेकर जा रही है, जिसमें कोई खतरा नहीं है। दूसरी गाड़ी सरकारी जंगल के पेड़ काटने के लिए आदमियों को लेकर जा रही है। वहाँ जितने पेड़ काटेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन उस काम में खतरा है। फिर तो हमें उस दूसरी वाली गाड़ी में ही जाना चाहिए। पुष्पराज कभी मजदूरी नहीं करता है। चलो अब। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वही उस जंगल के पेड़ काटने के लिए जा रहा है। पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी से एक ही दिन में जंगल के 25 पेड़ काट देता है। वो देखकर गरुड़ा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ऐसे गरुड़ा पुष्पा की खूब तारीफ करता है और उसे भी अपनी ही तरह समझता है, लेकिन पुष्पा असली बात से अनजान था। मैंने सिर्फ कहानियों में ही वीर पुरुषों के बारे में सुना था, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दी है कि वीर पुरुष होते हैं और वो मेरी ही तरह सोचने वाले होते हैं। हा 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 हा। उसके बाद पुष्पा वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद केशव पुष्पा को असल बात बताता है। पुष्पा, हम उस जंगल में और पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से उस जंगल के छोटे जानवर परेशान हो रहे हैं और बड़े जानवर गांव पर हमला कर रहे हैं। ये बात तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई? अगर हम ये काम रोक देंगे तो कल कोई और आकर करेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से गरुड़ा खुद वो काम बंद कर देगा। ऐसे कहते हुए पुष्पा अगले दिन से जंगल के खूंखार जानवरों को पकड़कर इकट्ठा करता है और उन सबको एक टेम्पो में डालकर गरुड़ा के घर लेकर जाता है। पुष्पा, ये सब क्या है? इन जानवरों को मेरे घर के पास क्यों लेकर आए हो? जिस तेजी से मैं जंगल के पेड़ काट रहा हूँ, उसके बाद तो ये सब भी घर हो जाएंगे। इन्हें एक घर की जरूरत है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। गरुड़ा समझ जाता है कि पुष्पा को गांव वालों की और उन जानवरों की समस्या के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसलिए गरुड़ा अपने आदमियों को पुष्पा को पीटने के लिए भेजता है।
लेकिन उसके सभी गुंडे डर कर बिना लड़े ही भाग जाते हैं। पुष्पा, पुष्पराज नाम है मेरा। डर को भी डराने वाला डर हूँ मैं। गरुड़ा समझ जाता है कि पुष्पा ही वो इंसान है जो उसे हरा भी सकता है और झुका भी सकता है। इसलिए इससे पहले कि उसका अंत हो जाए, गरुड़ा माफी मांगकर वो सब काम बंद कर देता है और अगले दिन से उस जंगल में पेड़ पौधे लगाने का काम करता है। मैं गलत था। पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है फायर। चिलकुर गांव में धनवान भी थे, सरपंच भी थे और पुलिस वाले भी थे। लेकिन हमेशा एक 25 साल का व्यक्ति जो एक आम इंसान है वही इंसाफ करता था। वो जो कहता था वही आखिरी बात होती है और कोई भी उसकी बात पर सवाल उठने की हिम्मत नहीं रखते थे। पुष्पा, फिर से सरपंच दुविधा में है। इस बार मेरा खेत खतरे में है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ऐसे कहते हुए केशव अपने दोस्त पुष्पा को पंचायत में लेकर जाता है। वहाँ पर जमींदार कुरपन केशव के खेत पर अपना हक जमा रहा था। कुरपन इतना लालची और बुरा इंसान है कि उस गांव में कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सरपंच भी उससे डरता है। एक पुष्पा ही है जो हमेशा उसे सबक सिखाता है और वो उसी से डरता है। पुष्पा, तुम इस बात में दखल देने की कोशिश मत करो। चाहो तो बाद में मैं तुम्हें खेत का आधा हिस्सा दे दूंगा। पुष्पा, पुष्पराज नाम है मेरा। ऐसे घटिया प्रस्तावनाओं के सामने झुकने वाला नहीं हूँ मैं। चुपचाप मेरे दोस्त के खेत से दूर चले जाओ। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। वो बात सुनकर कुरपन को भी डर लगता है, लेकिन लालची कुरपन इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। तुम दोनों को मैं 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद जो मुझे इस जमीन के कागजात लेकर आकर दिखाएगा, जमीन उसी की होगा। ये कहकर सरपंच सबको वहाँ से भेज देता है। सच में जमीन तो केशव की है, लेकिन उसने अपने जमीन के कागजात कुरपन के पास रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे। केशव ने वो सारे पैसे वक्त में लौटा दिया है, लेकिन कुरपन जमीन के कागजात देने से इनकार करना तो दूर की बात है, वो तो जमीन उसकी है कहकर बैठा है। सबके जाने के बाद सरपंच पुष्पा से गांव में कोई भी समस्या हो, सब लोग पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी और इस गांव में एक सरपंच होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ही आते हैं। मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम इंसाफ को हराने नहीं दोगे। वैसे भी केशव तो तुम्हारा एकलौता दोस्त है। ये कहते हुए सरपंच वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा और केशव भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद कुरपन अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर आता है और केशव से ऐसा कहता है। केशव, इस कागजात पर दस्तखत कर दो, तब तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी और मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। कौन सा कर्जा? मैंने तो सारे पैसे लौटा दिया था ना, वो भी वक्त पर। तुम्हारी इस धमकियों से मैं डर जाऊंगा, ऐसे सोचना भी मत। केशव के पास इतना कहने की देर थी और वो कुरपन अपने आदमियों से केशव की खूब पिटाई करवाकर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन पुष्पा अपने दोस्त से मिलने आया तो उसे घायल केशव नजर आता है। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? पुष्पा, खुरपन आया था कल और मुझे जबरदस्ती दस्तखत करवाना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने अपने गुंडों से मेरा ये हाल करवा दिया। वो बात सुनकर पुष्पा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने कुल्हाड़ी को सर के बाल से पकड़कर अपने सामने आने वाले खुरपन के हर गुंडे को पीटते हुए खुरपन के घर में घुसता है। पुष्पा को इतने गुस्से में देखकर खुरपन डर जाता है और जोर जोर से अपने आदमियों को आवाज लगाता है। मंगा, जंगा, कहाँ मर गए हो सब? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पुष्पा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसे घटिया प्रस्तावनों के सामने झुकने वाला नहीं है यह पुष्पराज। अब जल्दी से केशव और जितने भी लोगों की जमीन हड़प कर बैठते हो उन सब कागजात लेकर आओ। ऐसे पुष्पा अपने दोस्त के साथ बाकी के गांव वालों की भी जमीनें उस खुरपन के हाथ से छीनकर लौटा देता है। चुपचाप पुष्पा के दोस्त की जमीन लौटा देते तो तुम्हारा आज ये हाल नहीं होता।